कोलकाता एयरपोर्ट में एंट्री हो गई है और अब हमने अपने बोर्डिंग पास ले लिए हैं और हम जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ, जहाँ पर लगेज चेक होगा, स्कैनिंग होगा और फिर उसके बाद जो है हम जहाँ से हमें फ़्लाइट पकड़नी है वहाँ पर हम वेट करेंगे। यूट्यूब पे मैं देखा है बहुत सारे लोग फालतू बकवास करते, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता है। सब डायरेक्शन वहाँ बताते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। और अगर आप गलत नहीं है, आप कुछ इलीगली ट्रैवल नहीं कर रहे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मज़े से जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास। साथ में कुछ चीज़ें होती है जैसे कि ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, कोई कोई कंट्री मांग लेती है। और जैसे आपके अकाउंट में कम से कम 2 लाख रुपए तो होने ही चाहिए, पैसे का भी पूछते हैं। और बाकी और होटल बुकिंग होना बहुत ज़रूरी है। जिस देश में भी जा रहे हो तो उसका अराइवल वीज़ा भी होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने सिम भी दूसरे कंट्री से ही लिया था, और मतलब यहाँ से कोई रिचार्ज मार के नहीं गया था इंटरनेशनल वाला। और मैंने कोई करेंसी भी डॉलर वॉलर कुछ नहीं लिया था, सीधा गया वहाँ पर और अपने एटीएम से पैसा निकाला और यूज़ किया। आपको मनी जो है, जो आप एटीएम से निकालोगे वो आपको ज़्यादा अमाउंट निकालना पड़ेगा, तभी आपको वो प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर आप बहुत कम अमाउंट निकालोगे एटीएम से तो वो आपको बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से फ़ॉरेन का जो टूर है वो फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर फैमिली के साथ करोगे तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए सोलो ट्रैवलर के हिसाब से जाना मेरे हिसाब से सही लगता है। क्योंकि इंडिया के अगर 40,000 है तो वो बाहर की कंट्री में समझ लीजिए आपके 20,000 हो जाते हैं या 23,000 हो जाते हैं, मतलब आधे हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और एक बहुत गंभीर सलाह मैं देना चाहूँगा। अक्सर होता है कि हम जब फ़ॉरेन में जाते हैं तो एक बैग, छोटा सा बैग रहता है, वो हम ख़रीदते हैं, उसमें अपना पासपोर्ट और पता नहीं क्या क्या पैसे वैसे सब रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स। वैसा नहीं रखना चाहिए एक्चुअली। जब हम फ़ॉरेन में जाते हैं और बाहर के देश में वो हाईलाइट करता है कि ये बंदा बाहर से आया है, तो वहीं पर वो उसी पर फोकस रहता है, उनका अटैक करते हैं कि भाई चलो इससे वो बैग छीन लेते, कैसे कैसे इसमें पैसे है, बहुत कुछ है इसमें। तो ऐसे मत करो, बेवकूफ़ जैसे लोगों की तरह लोग करते हैं तो करने दो। एकदम नॉर्मल रहो, अपना पासवर्ड वासवर्ड सब होटल में रखो, सिर्फ कुछ जो जितने पैसे लगते हैं उतने ही लेके चलो, नॉर्मल बंदे की तरह रहो। ये क्या अलग से बैग टांग रहे और दिखा रहे हो कि हम फॉरेनर हैं और हमको लूटने के लिए जा रहे हो क्या? और आप अगर अच्छे से चल फिर सकते हैं बढ़िया से, तो ऐसा कुछ नहीं कि 4 घंटे पहले ही आपको एयरपोर्ट पे आना, आप 2 घंटे पहले भी एयरपोर्ट पे आ गए तो आपका सब कुछ हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी क्या है, पूरे स्कैनर्स आ गए, फास्ट स्कैनर्स आ गए हैं। बहुत फटाफट वो पैसेंजर को भेज देते हैं। ऐसा कोई जो पहले टाइम में स्कैनर नहीं तो उतने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाले, तो वो चेकअप करना पड़ता था उनको, तो वो टाइम लग जाता था। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, 2 घंटे में ही आप, मतलब 2 घंटे पहले भी आके आप अपना चेक इन करके सब कुछ आपका हो जाएगा। सिक्योरिटी तो आखिरकार हम पहुंच गए जहाँ से हमारी फ़्लाइट है वहाँ पर।